विद्यालय शिक्षा का वह स्थान जो किसी मंदिर या मस्जिद से कम नहीं माना जाता है। वो या हमारे देश की बात हो या किसी विदेश की बात हो, यह एक ऐसा पवित्र स्थल होता है जहाँ पे बच्चे अपने चरित्र के साथ अपने सपने को उजागर करते हैं और एक नई उड़ान भरते हैं और समाज में अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन अगर उसी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका अगर गलत संबंधों में पकड़े जाते हैं या गलत संबंध बनाते हैं, तो आप सोचिए कि उन बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा और उस सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। और यही नहीं, ये जो शिक्षक और शिक्षिका है इनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। कि चलिए, आज के चित्तौड़गढ़ की घटना कुछ ऐसा ही है जो आप लोग को कुछ अलग सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि की बात और मैं हूं आपका प्रिय रवि। उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल हो गए और आपके परिवार कुशल मंगल होगा और आपके बाल बच्चे अच्छे से एजुकेटेड हो और आगे बढ़े। दरअसल यह कहानी चित्तौड़गढ़ की एक सरकारी स्कूल की है, जहाँ पे एक प्रिंसिपल जिसका नाम अरविंद नाथ व्यास होता है, उनका व्यवहार उसी स्कूल के शिक्षिका से कुछ इस तरह हो जाता है कि पहले तो स्कूल के सारे बच्चे और सारे शिक्षक, यानी कि जितने भी उस स्कूल में उपस्थित रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो सारे मिलकर इस बात को उठाते हैं। लेकिन अरविंद नाथ व्यास जो वहाँ के प्रिंसिपल रहते हैं, इस बात को लतेहेर देते हैं और कभी भी अपने ऊपर उंगली नहीं आने देते हैं। इस सारे लोग तंग हो जाते हैं। बारह पारी पहले तो बच्चे जानते हैं, बच्चे के बाद पूरे वहाँ के टीचर जो हैं, वो सारे इस घटना से रूबरू हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब में और शिक्षिका में कुछ गलत संबंध है। तो कहावत सुने हो ना कि चोर चोरी कितना भी कर लो, एक सबूत छोड़ ही जाता है। वही चीज इन लोगों के साथ हुआ है। प्रिंसिपल साहब किसी को कितना भी डांट दे, अपने ऊपर किसी का उंगली ना आने दे रहे थे, लेकिन यह बात पानी में आग की तरह फैल रही थी। दरअसल उस स्कूल में 9 अध्यापक थे, जिसमें से 7 केवल शिक्षिका थी, यानी कि 2 शिक्षक और 7 शिक्षिका के भीतर यह एक शिक्षिका ऐसी थी जो प्रिंसिपल साहब के चुंगल में फंस चुकी थी। और जाहिर सी बात है, जो वीडियो का प्रारूप है, जो वीडियो का नजारा है, इससे यही बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं शिक्षिका खुद प्रिंसिपल साहब को चाह रही थी। बट ये बात एक आलोक नाम के लड़का से बर्दाश्त नहीं होता है। और आलोक नाम के लड़का जो कि 10th सेमेस्टर में रहता, जो कि 10th क्लास में पढ़ रहा होता है, जाके प्रिंसिपल साहब को डायरेक्ट क्लेम कर देता है। प्रिंसिपल साहब यानी कि अरविंद नाथ व्यास उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और उसको बोलते हैं कि हम तुमको स्कूल से निष्कासित कर देंगे, तुम्हारा एग्जाम नहीं होने देंगे। इस डर के मारे वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। हालांकि पूरे टीचर यानी कि जो 7 शिक्षिका थी, उसमें से 6 शिक्षिका मिलकर उसको शाबाशी देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं कि चलकर ये बात जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद से कहा जाए। लेकिन कोई ये बात का लड़का बहुत ही तेज रहता है। वो समझ जाता है कि अगर हम लोग के पास अगर कोई प्रूफ नहीं रहती है तो ये बात साबित नहीं होगी। और सारे लोग कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करके उन्हीं के रूम में सुबह के टाइम में एक कैमरा सेट करते हैं और कैमरा सेट करके छोड़ देते हैं। जब 5 साढ़े 5 में वहाँ से प्रिंसिपल साहब चले जाते हैं, तो जाके कैमरा उठाता है और कैमरा लेकर जब उसमें हुए वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है, तो सारे शिक्षक एवं शिक्षिका तंग रह जाते हैं। और यही नहीं, जब वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्लेम करता है तो ये शिक्षक नहीं मान रहे थे, यानी कि अरविंद नाथ व्यास इसको लेकर नहीं मान रहे थे। बस वो वीडियो दिखाता और वीडियो वायरल भी कर देता है। और आज के डेट में ये ना केवल चित्तौड़गढ़ और ना ही केवल राजस्थान बल्कि इंडिया के सारे लोग जान चुके हैं ये घटना कैसी घटी है और कितने घिनौनी घटी है। और वीडियो मिल जाने के पश्चात अरविंद नाथ व्यास के पास कोई ताल्लुक नहीं रहता है, कोई सबूत नहीं रहता है कि अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, और जिसके कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि राजेंद्र प्रसाद सर के द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।